नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत सीखने के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया है: मुख्य नियम और गौड़ नियम, प्राइमरी एंड सेकेंड ईयर प्रिंसिपल्स या नियम या लॉज। कुछ नियमों के अंतर्गत 3 नियम हैं, मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम हैं और गौड़ नियमों के अंतर्गत 5 नियम हैं। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए हैं, जिनको हम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ पर मुख्य नियम जो 3 हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे उसमें आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है, और जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता, रेडी नहीं होता है, वह उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला जाता है और उसे शीघ्र नहीं सीख पाता। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने तो बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं सीख पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। When a bond is ready to act gives satisfaction and not to act annoyance. When a bond which is not ready to act is made to act, annoyance is causes. वास्तव में तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने या सीखने के लिए तैयार समझता है तो वह बहुत शीघ्र समझता है या शीघ्र उस कार्य को कर लेता है या सीख लेता है, और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। सीखने को तैयार न होने पर उसे उस क्रिया में असंतोष मिलता है। अगला नियम है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है, और छोड़ देने पर या तो दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने और प्रयोग न करने पर आधारित है। जैसे कविता और पहाड़ी याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है, और अभ्यास या एक्सरसाइज के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। जैसे याद की गई कविता को कभी ना सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यही बात साइकिल चलाना, टाइप करना और संगीत आदि में भी लागू होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम हैं। पहले है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति, सिचुएशन और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग दृढ़ हो जाता है। The law of use asserts that other things being equal, the frequent a modifiable connection between a situation and response is made the stronger is that connection. दूसरा आता है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसीज। अनुपयोग के नियम के अनुसार कुछ समय तक किसी परिस्थिति या अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से संयोग क्षीण पड़ जाता है। द लॉ ऑफ डिसीज asserts that other things being equal, when a modifiable connection between a situation and response is not used over a period of time, the strength of the connection
इज वीकेंड। थांडाइक के अभ्यास के नियम की कड़ी आलोचना भी हुई। इस नियम के अंतर्गत समझने पर बल न देकर यंत्रवत पुनरावृत्ति या अभ्यास या एक्सरसाइज पर बल दिया गया। समझ बूझ के साथ सीखने से भूल कम होती है। मानव जीवन में इस प्रकार की यंत्रवत पुनरावृत्ति नहीं मिलती। थांडाइक ने इस कमी को महसूस किया और 1935 के लगभग उसने एक्सरसाइज या अभ्यास के नियम में संशोधन करके नियंत्रित अभ्यास कंट्रोल्ड प्रैक्टिस का नियम प्रतिपादित किया। जिसमें क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचार का साहचर्य, सीखने के संकेतों का अनुसरण आदि सभी क्रियाएं एक्टिविटी सम्मिलित होती हैं। इसके बाद में अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थांडाइक का यह नियम और सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने में प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, व्यक्ति उसी को दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल मिलता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता, रिपीट नहीं करता। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है और संतोष मिलता है। थांडाइक ने बताया कि संतोषप्रद परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का अनुबंध दृढ़ हो जाता है। When a modifiable connection between a situation and response is made and it followed by a satisfying state of affairs, that connection strength is increased. इसके विपरीत दुखद अथवा संतोषजनक परिणामों से उत्तेजना और अनुक्रिया का संबंध निर्बल हो जाता है। If the connection between a situation and response is made and is followed by ongoing state of affairs, its strength is decreased. अभ्यास के नियम की तरह ही प्रभाव के नियम को भी कड़ी आलोचना हुई। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने इस नियम से अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि संतोष और असंतोष आत्मगत है, सब्जेक्टिव शब्द हैं। इस नियम की आलोचना इस बात से भी हुई कि पुरस्कार जिस प्रकार सीखने के संबंध को शक्तिशाली बनाता है, उस प्रकार से संबंध को कमजोर नहीं बनाता। दंड के आधार पर मानव और पशु भी उस क्रिया या एक्टिविटी को पूर्ण करने से सीख लेता है जिसमें उसे दंड मिलता है। बहुत से पशु जैसे घोड़े को चाल चलाना, भालू को नाच सिखाना आदि में भी दंड का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। धन्यवाद।